नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत सामान्य हिंदी में वाक्य एवं वर्तनी की अशुद्धि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और वाक्य की अशुद्धियां हम लोग पढ़ रहे थे, जिस श्रृंखला में आज ये 5वां वीडियो है। हालांकि मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में ये श्रृंखला जो है रोक दी गई थी, बंद हो गई थी, लेकिन अब जो है चूँकि परीक्षा करीब आ रही है तो इसका जो है जितने भी और पार्ट्स आने हैं इसको जल्दी जल्दी हम लोग जो है कवर कर लेंगे, जिससे जितने भी लोक सेवा आयोग विशेषकर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जिनको हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। और इसमें मुख्य रूप से वाक्य की अशुद्धियों को कवर करना है, क्योंकि वाक्य की अशुद्धियाँ बहुत कंफ्यूज करती हैं। हमको ये नहीं समझ में आता कि क्या गलती है इसमें, अगर ये गलती है तो किस तरह से इसका जो है शुद्धिकरण किया जाएगा। तो इस श्रृंखला में अगर आपने इनके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, चूँकि ये 5वां पार्ट है, तो आप जो है चैनल पर इसको सर्च करके जो है ज़रूर देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है और आप में से जिनको भी एडमिशन लेना है और हमारे साथ जुड़कर जो है पूरे कोर्स के साथ जुड़कर तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, इन पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। RO लिखकर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बेसिकली ये आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है जिसमें पूरे सिलेबस के सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, PDF में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और उसके अलावा जो है टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जो है टेस्ट का संचालन होता है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज जो है और टीचर से डायरेक्ट जुड़कर जो है बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं और आपको अगर जुड़ना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले टेस्ट सीरीज का बहुत ही महत्व होता है। तो अगर आप चाहें तो हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल होकर लगभग 5000 प्रश्नों की ये पूरी श्रृंखला है, जिसमें इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के अलग से टेस्ट हैं। तो इसको आप जो है जुड़कर और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ज़रूर इससे जुड़िए, जिससे कि आपको जो है लाभ हो। तो चलिए, और इसके बाद जो है अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आपके पास सामान्य हिंदी की ये बुक ज़रूर होना चाहिए, जो हमारे संस्थान की बुक है सामान्य हिंदी, क्योंकि इस एक किताब के बाद आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। और इसमें जो है सारे टॉपिक्स को जो है प्रामाणिक स्रोतों से पूरी तरह से डिज़ाइन करके कवर किया गया है और इतना रिच मटेरियल है, इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि आपको एक इस किताब को पढ़ने के बाद किसी अन्य किताब को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसकी अगर आप उपलब्धता के बारे में जानना चाहें तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे आपके अब तो सभी शहरों में वो जो है जो मुख्य बुक स्टॉल्स हैं, बड़े बुक स्टॉल्स हैं, वहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है ही है। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अशुद्ध वाक्य आपके सामने है। हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। तो इसको पढ़ के ही लग रहा है बड़ा अटपटा सा सेंटेंस है, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। तो इसमें क्या अशुद्धि हो सकती है? एक तो हम का प्रयोग यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ अगर जो है कलेक्टिव नाउन की बात की जा रही कि कई लोग मिलके देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो हमने का प्रयोग होना चाहिए। फिर नई का प्रयोग जो है, हालांकि नई बिल्कुल गलत शब्द नहीं है, लेकिन नई के स्थान पर नई का प्रयोग जो है ज़्यादा उचित माना जाता है, जो प्रामाणिक हिंदी उसके अनुसार जो है। और देखना चाहा, क्योंकि वस्तु क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो वस्तु को देखना चाहा की जगह देखनी चाही, ये जो है ज़्यादा सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए, ये जो है बिल्कुल इसका सही है। और इसमें व्याख्या नीचे दी हुई है, जो मैंने बताया जो है कि हम के स्थान पे हमने होना चाहिए, देखना चाहा के स्थान पे देखनी चाहिए होनी चाहिए, और नया के स्थान पर जो है नई शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य, सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है स्पष्ट रूप से कि सिवा का भी प्रयोग हुआ है और आपको छोड़कर, और दोनों का अर्थ क्या होता है, सिमिलर होता है। सिवा और छोड़कर
जो है दोनों का एक ही अर्थ है और एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले दोनों शब्द एक में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए जो है यहाँ पर केवल एक का जो है प्रयोग होना चाहिए। और सिवा भी कोई शब्द शुद्ध नहीं है, ये भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो सिवा की जगह सही शब्द क्या होता है? सिवाय शब्द सही होता है। तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे? आपके सिवाय कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, ये जो है इसका जो है करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यह बात लिखा हुआ है, यह बात गलत है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा? इस बात होना चाहिए, यह की जगह इसका प्रयोग होना चाहिए जो सर्वनाम। फिर इसके बाद कर्म कारक संबंधी भी जो है यहाँ पर शुद्धि है। उदाहरण से की जगह क्या आना चाहिए? उदाहरण द्वारा आना चाहिए। तो इसको देखते हैं कैसे सही करना है हमको। इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा जो गलत वाक्य है या शुद्ध वाक्य है वो क्या है? बेफिजूल बोल रहे हो। तो बेफिजूल शब्द ही अपने आप में वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह से गलत है। फिजूल का मतलब ही होता है वर्थलेस, यानी बेकार की बात या बेकार की कोई भी चीज़ को फिजूल कहते हैं। और उसमें भी बे लगा देने से जो है वो जो है और उसका जो है जो वर्तनी है अशुद्ध हो जा रही है। तो सीधा सीधा हम इसको क्या लिखेंगे? फिजूल। और फा में देखिए नुक्ता लगेगा क्योंकि ये जो है विदेशज शब्द है। तो फिजूल बोल रहे हो, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी। बेफिजूल शब्द जो है अपने आप में ही गलत है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो अशुद्ध वाक्य है, मैं इस चित्र को खरीदूंगा। तो पहली चीज़ तो मैं इस चित्र की जगह क्या आएगा? मैं यह चित्र, क्योंकि इसमें जो है एक तरह से चित्र की ओर जो है इशारा किया जा रहा है कि ये वाला ही चित्र हमको लेना है। तो इसकी जगह यह हो गया। और उसके बाद जो है इसमें इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे? मैं यह चित्र खरीदूंगा, सीधा सीधा यह हो जाएगा, इसके स्थान पे यह होना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं अशुद्ध वाला हम। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुए थे। पढ़ने से ही पता चल रहा है क्योंकि राम और लक्ष्मण ये दो ही लोग हैं और इनका जन्म अयोध्या में हुए थे, ये पढ़ने में गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको ज़बरदस्ती बहुवचन बनाने का प्रयास किया है जो कि गलत है। राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था, थे की जगह था और हुए की जगह हुआ था। तो कैसे सही करेंगे? राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, इस बार नदी नाव से पार की। अब यहाँ पर पढ़ने से ही पता है नदी जो नहीं होता, इसका सही रूप या सही वर्तनी क्या होती है? नदी होता है। तो इस और नदी नाव से पार की जगह नाव से नदी पार की। तो यहाँ पर जो है क्या है? यहाँ पर जो क्रम है, क्रमबद्धता भी सही नहीं है शब्दों की। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? इस बार नाव से नदी पार की, ये जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा जो है शब्द वाक्य है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखने से ही पता चल जाएगा बिल्कुल कि ये जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है। स्वतंत्र की जगह शुद्ध शब्द क्या होता है? स्वतंत्र शब्द सही होता है। तो स्वतंत्र यहाँ पर गलत है। सही शब्द को लगाकर हम कैसे लिखेंगे? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर व्यंजन मतलब कोई खाने की चीज़, तो उसके साथ क्रिया कर सकना कैसे आ सकती है? ये बिल्कुल गलत है। व्यंजन को क्या किया जाएगा? व्यंजन को खाया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है सारे का भी प्रयोग गलत है। मैं ये सभी व्यंजन, सारे की जगह सभी का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता, ये जो है इसका जो है करेक्ट फॉर्म होगा, जो बिल्कुल प्रामाणिक हिंदी के हिसाब से होना चाहिए। अगला हमारा शुद्ध वाक्य है, घोड़े बैलों से तेज दौड़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कोई भी स्त्रीलिंग जो है नहीं है करता, ना घोड़ा ना बैल। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर कॉमा भी लगना चाहिए था, क्योंकि दोनों अलग अलग जो है करता है या संज्ञा मान लीजिए इनको। तो इसको कैसे सही करेंगे, घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं, ना कि जो है दौड़ती हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। अब कपड़े को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि एक कपड़े जो है या कुछ कपड़े ही जो है बेचते हैं, जबकि तो यहाँ पर क्या है, कारक संबंधी अशुद्ध है। कपड़ों के जो लगा है उसकी जगह का प्रयोग होना चाहिए। तो इसको कैसे हम सही से करेंगे, वह पुराने कपड़ों का व्यापारी है। तो ये जो है इस तरह से करेक्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हम घर जाऊंगा। अब यहाँ पर जो है प्यार दुलार में या अशुद्धिवश जो है लोग मैं को हम बोलते हैं, तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है। बोलचाल में आप कुछ भी बोलते हो, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से जो है गलत है। तो हम की जगह यहाँ पर मैं का प्रयोग होना चाहिए था। मैं घर जाऊंगा, इस तरह से इसको हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, पुलिस ने राम में आरोप लगाया। राम में आरोप लगाया या यहाँ पर राम पर आरोप लगाया, ये सही होगा। तो पर होना चाहिए। देखिए कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे, जब विकल्पी प्रश्न आता है कि किस तरह की अशुद्धि है, सर्वनाम की अशुद्धि है, संज्ञा की अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है, या जो है वर्तनी की अशुद्धि है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार की होगी। तो अगर इसमें आपसे अशुद्धि पूछी जाती है कि किस प्रकार की है, तो आपको पता होना चाहिए था इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसलिए व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, आप चाहें तो इसको पॉज करके इसको जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है या अशुद्ध वाक्य है, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। अब यहाँ पर माता पिता का इकलौता शब्द यहाँ पर लिंग की दृष्टि से गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, इकलौती संतान है। संतान के हिसाब से जो है लिंग का प्रयोग होना चाहिए। तो संतान का प्रयोग हुआ है तो स्त्रीलिंग है संतान, इसके लिए इकलौते की जगह इकलौती का प्रयोग होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अगला, वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर पढ़ने में तो हमको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये अशुद्ध करार दिया जा चुका है आयोग के द्वारा भी। तो इसमें क्या गलती हो सकती है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। एक तो ये जो हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम्मान सूचक बात की गई है कि वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं, यानी किसी की जो है सम्मान में सम्मान का प्रयोग करते हुए किया। तो है की जगह हैं होना चाहिए था पहली चीज़। और व्यक्ति लगाने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धनी हैं इतना ही पर्याप्त है, इस जिले के धनी हैं। तो वे इस जिले के धनी हैं, ये इतना जो है शुद्ध वाक्य में पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा, मैं बोल दिया था कि आज ना आए। तो इसमें क्या शुद्धि हो सकती है, मैं बोल दिया था कि आज ना आए। तो पहली चीज़ तो बोल दिया था कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो क्रिया होनी चाहिए बोलने की जगह कहना होना चाहिए। तो मैंने और मैं का भी प्रयोग नहीं होगा, मैंने कह दिया था कि आज ना आए। अब ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, मैंने कह दिया था कि आज ना आए। नेक्स्ट हमारा जो है सेंटेंस है, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। अब यहाँ पर क्या गलती है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो उसने तरह तरह का यहाँ का प्रयोग किया गया है, का यहाँ पर गलत है। का की जगह क्या होना चाहिए, क्योंकि तरह तरह जो एक बहुवचन है और इसीलिए जो है इसका जब हम बहुवचन का क्या बनाएंगे तो क्या बनेगा, के। तो उसने तरह तरह के रूप धारण किए, ये जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वाक्य है, वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। अब सज्जन को अगर हम देखेंगे, सज्जन का मतलब क्या होता है, सत धन जन, यानी अच्छे व्यक्ति। तो यहाँ पर जन इसमें जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति का प्रयोग इसके साथ में करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो कैसे हैं, वे सज्जन हैं, सज्जन लिखना ही पर्याप्त है। तो वे बड़े सज्जन हैं, इतना ही अगर हम लिख देते हैं तब भी इसमें कोई जो है शुद्धि नहीं है और ये बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है,
आपका भविष्य उज्जवल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, उज्जवल एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज़्यादा बार आजकल आज तक वर्तनी में पूछा गया है। अगर सारे एग्ज़ाम्स को जो है कंसीडर कर लें हम, तो उज्जवल में क्या खासियत है जो बार बार पूछा जाता है? दो आधे जा होने चाहिए। तो आपका भविष्य उज्जवल है, ये जो है यहाँ पर उज्जवल को हम इस तरह से करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, उसे कह दो कि भाग जाए। अब उसे कह दो, पहली चीज़ तो ये सर्वनाम से ही गलती हो गई। उसे की जगह क्या होना चाहिए? उससे। आगे बढ़ेंगे, उससे कह दो कि भाग जाए। अब ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाता। तो उसे की जगह जो सर्वनाम की विभक्ति है वो उससे होना चाहिए, ना कि उससे होना चाहिए। अगला, मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। अब यहाँ पर क्या गलती है? मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा की जगह क्या होना चाहिए? मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। तब ये सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है, मैंने तुमको अनेकों बार कहा। तो अनेक शब्द आप जानते हैं, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसका जो है बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अनेकों शब्द अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आप उसको तुरंत जो है गलत कर दीजिए, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, यानी एक से अधिक। इसका मतलब ही होता है कि एक से अधिक। तो अनेक को अनेकों नहीं लिखा जा सकता किसी स्थान पर। और तुमको जो प्रयोग हुआ था कि मैंने तुमको अनेकों बार कहा, तो तुमको नहीं होगा, तुमसे होगा। ये सब बोलने में अशुद्धियाँ हम लोग प्रायः करते हैं, इसलिए इन सब अशुद्धियों पे ध्यान नहीं जाता है, लेकिन तुमको की जगह तुमसे होगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, निराशा छाई हुई है। तो निराशा छाई है इतना ही पर्याप्त है, हुई का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये एक अनावश्यक पद है, निरर्थक है, हुई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मित्र कहाँ थे? इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। अब इसका जो पहला पार्ट है, मित्र कहाँ थे, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर आगे आते हैं, इतने वर्षों के बीच। अब यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है? अंतराल एक बताया जा रहा है कि कई वर्षों से आप दिखाई नहीं दिए हैं। तो के बीच के स्थान पर सीधा सीधा अगर आ जाता कि इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, तो इतना ही पर्याप्त था। तो इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, इतना ही पर्याप्त है, ये सही हो जाता। अगला शुद्ध वाक्य है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। अब मंडली जैसा शब्द जो है ये क्या है? जैसे कहा जाता साधुओं की मंडली, मित्रों की मंडली, मित्र मंडली। मतलब मंडली कुल मिलाकर क्या है? अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे लोगों का जो संगठन है, अच्छे लोग का जो गैदरिंग है, उसके लिए प्रयोग किया जाता शब्द। अब डाकुओं के लिए इसका प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता, अनुचित है। डाकुओं के लिए क्या शब्द उपयुक्त रहेगा? गिरोह शब्द जो है इसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था, ये जो है ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा सही शब्द सेंटेंस लिखा है, इसमें कोई गलती हो नहीं सकती है। यामा उनकी कृति है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, ये जो है एक फैक्ट की बात है। उसके बाद महादेवी के काव्यों का संकलन नहीं है, संकलन तो कविताओं का हो सकता। काव्य का मतलब ही अपने आप में क्या होता है कि कविताओं का संकलन, यानी कविताओं की जो को एक साथ इकट्ठा करना या एक बुक का रूप दे देना काव्य कहलाता है। तो काव्यों का संकलन ना होकर क्या होना चाहिए? काव्य संकलन होना चाहिए। कैसे हम सही लिखेंगे? यामा महादेवी का काव्य संकलन है। अब ये जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य में कैसा संबंध होगा? मतलब एक पॉजिटिव संबंध होगा, क्योंकि जो है ये एक आशापूर्ण संबंध है। अब यहाँ पर घोर का प्रयोग किया गया है, जो कि एक निगेटिव सेंटेंस है, जो कि गलत है। तो घोर की जगह किसका प्रयोग होना चाहिए? घनिष्ठ का प्रयोग होता, तब ये जो है सेंटेंस सही होता। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला हमारा इसी तरह से अशुद्ध वाक्य है, रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। अब
शोधार्थिनी, ऐसा पढ़ने में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि शोधार्थी का जो है स्त्रीलिंग बना दिया तो शोधार्थिनी कर दिया, जबकि वो गलत है। शोधार्थी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब कोई भी लिंग हो, शोधार्थी शब्द दोनों के लिए, यानी वो कॉमन जो है शब्द है, वो जो है अलग अलग जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाक्य में शोधार्थी का प्रयोग होगा, ना कि शोधार्थिनी का। रविता हिंदी की शोधार्थी है। अगला है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए। अब यह इस तरह का सेंटेंस हमने पहले भी देखा है। तो सिवाय और आपको छोड़कर दोनों एक साथ जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता, या तो सिवाय का प्रयोग करेंगे या छोड़कर। तो यहाँ पर उचित है कि सिवाय का ही प्रयोग किया जाए। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, और ये सिवाय जो है पहले नहीं आएगा, आपके सिवाय, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। कैसे करेंगे? आपके सिवाय सभी आए थे। अब ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। अब यहाँ पर भी देखिए द्विरुक्ति हो रही है, एक ही जो है सेंस वाले शब्द की, एक ही अर्थ वाले शब्द की दो बार प्रयोग हो रहा है। केवल और मात्र, दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग एक ही है। तो या तो हम मात्र रखें या हम केवल रखें। तो हम क्या रख लेते हैं? चलिए केवल रख लेते हैं। शब्द केवल संकेत हैं, या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि शब्द संकेत मात्र हैं, कोई गलती नहीं होगी उसमें, वो भी सही होगा। अगला है प्रेमचंद्र का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। तो एक तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है जो क्रम है शब्दों का वो भी गलत है। गोदान पहले आना चाहिए, रचना चूँकि प्रधान है तो रचना की बात हो रही है। और फिर श्रेष्ठतम जो है, मतलब शब्द में कोई गलती नहीं है, लेकिन उपन्यास जैसी चीज़ों में श्रेष्ठतम जो है वो उचित नहीं लगता है। क्या होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी कृतियों में सबसे ज़्यादा जो है ये अच्छी है, श्रेष्ठ है। तो गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अगला सेंटेंस है जो अशुद्ध है, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अब यहाँ पर अब का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? जब तुम आओगे। फिर तो की जगह क्या होना चाहिए? तब मैं जाऊंगा। तो कैसे सेंटेंस करेक्ट करेंगे? जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वहाँ भारी भीड़, ध्यान दीजिएगा भीड़ लिखा, भीड़ नहीं लिखा है, एकत्रित हो गई। अब इसी को हमको करेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर जो है वर्तनी की अशुद्धि है, तो वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई, ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। तो समाज में जो भिखारी हैं, जो भिखारी भी एक वर्ग कहा जा सकता है, से कृपा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ कारक की अशुद्धि है। भिखारियों से कृपा करेंगे या भिखारियों पर कृपा करेंगे? तो भिखारियों पर होना चाहिए। समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य हमारा है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। अब विंध्याचल का अगर आप संधि विच्छेद समझ रहे हैं या इसका विग्रह समझ रहे हैं अलग अलग, विंध्य और अचल, विंध्य क्षेत्र का अचल, अचल आप जानते हैं पर्वत का एक पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, यानी जो चलता नहीं है, इसीलिए पर्वत का पर्यायवाची होता है। तो विंध्याचल जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, इसका मतलब हम विंध्य पर्वत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्वत अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही शब्द की द्विरुक्ति हो रही है। तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में है, ऐसा भी यहाँ पर लिखना गलत है। मध्य प्रदेश में स्थित है, ये लिखना जो है सही होगा, क्योंकि स्थान, उसके स्थापना की बात यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। अब प्रत्येक का मतलब ही है कि कई सारे, यानी बहुवचन का यहाँ पर संकेत पहले ही दे दिया गया है, तो आदमियों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए, अगर ये हम लिख देते तो इतना ही पर्याप्त हो जाता। नेक्स्ट है, उसका गुस्सा उबल रहा था। गुस्सा उबल रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता, गुस्सा क्यों उबलेगा? तो इसका जो है
आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज़्यादातर जो है, एक जो है मतलब जैसे मुहावरा या लोकोक्ति या जो है बात में जो है प्रचलित रहता है, तो गुस्सा उफान उसके साथ सब प्रयोग किया जाता है कि उसका गुस्सा उफान पर था, ना कि उबल रहा था। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वाक्य है डाल में चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पर भी कारक संबंधी अशुद्धि है। डाल में से पढ़ने से ऐसा लगता है कि डाल के अंदर कोई जगह है जहाँ पर चिड़िया बैठी है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, डाल पर चिड़िया बैठी है, यानी अधिकरण कारक का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए, में की जगह पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैंने बोला कि कल मत आना। अब यहाँ पर बोला, हम लोग ऐसे बातचीत में बोल भी देते हैं कि मैंने उससे बोला था, लेकिन बोला नहीं होगा, हमेशा कहना होगा। क्रिया क्या होगी, कहने होगी। तो मैंने कह दिया कि कल मत आना, अब ये ठीक हो जाएगा। मैंने कह दिया कि कल मत आना। अगला अशुद्ध वाक्य है इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। अब हल्की सी जो है हवा के संदर्भ में ठीक संतरे नहीं है, क्योंकि हल्की सी क्या होता है, हल्का होना ही अपने आप में जो है एक गुण है, तो उसमें सी का प्रयोग जो है नहीं हो सकता है। तो कैसे इसको करेक्ट करेंगे, इतने में हल्की हवा का झोंका आया, सी का प्रयोग यहाँ पर निरर्थक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इस पुस्तक में यही विशेषता है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं में का प्रयोग जो है वो अनुचित है, त्रुटिपूर्ण है। तो में के स्थान पर क्या होगा, इस पुस्तक की यही विशेषता है, ना कि में। अगला सेंटेंस देखेंगे मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। तो पढ़ने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, गलती कहाँ पर है ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पर जो है वर्तनी की अशुद्धि है। पैतृक शब्द कैसे लिखा जाता है, पैतृक, ये देखिए ता के नीचे रा लगता है, यानी जो है पैतृक, इस तरह से जो है हम लिखेंगे तो ये करेक्ट होगा। बाकी चीज़ें ठीक लिखी हैं। आँखों से आंसू निकल पड़ा। अब आंसू आप जानते हैं कि हमेशा जो है आंसू का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, तो निकल पड़ा की जगह क्या होना चाहिए, निकल पड़े। आँखों से आंसू निकल पड़े, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आंसू वाला जो है अक्सर पूछा जाता है, जो कि गलत हो जाता है। फिर तमाम देश भर में ये बात फैल गई। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर तमाम का भी प्रयोग किया गया है और भर, देश के आगे भर भी लगा है, तो दोनों का सेंस तो एक ही है, यानी पूरे देश भर में ये बात फैल गई, तो ये इसकी गलती हो गई। तो एक ही चीज़ हम लिखेंगे, तो तमाम को हटा देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं देश भर में यह बात फैल गई। तो तमाम का प्रयोग जो है ये निरर्थक है। नेक्स्ट है वे 2-9-11 हो गया। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियाँ होती हैं, उनको एज इट इज़ लिखा जाता है। वो अगर जो है भाषा की दृष्टि से भी गलत हैं, तब भी वो कभी उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो 2-9-11 की जगह मुहावरा क्या होता है, 9-2-11। तो इसको करेक्ट कर दीजिए, वह 9-2-11 हो गया। अब ये जो है बिल्कुल ठीक है। अगला शुद्ध वाक्य है हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। अब यहाँ पहली चीज़ तो हम का प्रयोग ही गलत है, सर्वनाम यहाँ पर अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी मैं का प्रयोग होगा जो बोलने वाला है। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, लड़के हैं की जगह लड़का हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। अगला शुद्ध वाक्य है उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पर फिर का कोई सेंस ही नहीं है, उसके बाद तो लिखा ही हुआ है, यानी कि कोई घटना है, या जैसे मान लीजिए वो अयोध्या वापस आ गए, लंका से वापस आ गए, उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसके बाद का मतलब ही है कि किसी क्रिया के बाद कोई काम हो रहा, तो फिर का यहाँ पर दोबारा प्रयोग होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, ये जो है करेक्ट है। अगला हम देखेंगे सेंटेंस अशुद्ध वाक्य जो है आप कौन से मकान में रहते हैं। तो आप कौन से मकान में रहते हैं की जगह क्या होगा, कौन से का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है कौन से मकान के लिए नहीं होगा। आप किस मकान में रहते हैं, सीधे से ये पूछा जाएगा, और प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लगा रहेगा, आप किस मकान में रहते हैं।
नेक्स्ट है ऐक्यता से उन्नति होती है। ऐक्यता शब्द जो है अगर आपने पढ़ा भी है कहीं तो ये बिल्कुल गलत होता है। ऐक्यता कोई शब्द नहीं होता है, या तो एकता शब्द होता है या ऐक्य होता है। ता जो उसमें एक प्रत्यय के रूप में लगा दिया गया है वो गलत है। तो एकता से उन्नति होती है ये ठीक है। ऐक्यता शब्द जो है अपने आप में पूरी तरह से गलत होता है। अगला, मोहन और शीला बाजार जा रही हैं। अब यहाँ पर मोहन और शीला दो कर्ता हैं, तो और दोनों के लिंग अलग अलग हैं, मोहन और शीला, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो क्रिया जो है कैसे जो है केवल स्त्रीलिंग होंगी, ऐसे केस में क्या होता है उभय लिंगी क्रिया का प्रयोग होता है, यानी मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। अब ये जो है बिल्कुल ठीक है। अगला, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर निराश करना होना चाहिए क्रिया के लिए, और बाकी चीज़ें आप देखेंगे तो सही हैं। तो कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश कर देते हैं, ये ठीक होगा। हम कहे थे, हम का प्रयोग फिर यहाँ पर किया गया है जो कि गलत है। उसकी जगह क्या होगा, मैंने कहा था, ना कि हम कहे थे। अगला, तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ। तो भैंस कभी भी ताजी नहीं हो सकती, यानी यहाँ पर जो है जो विशेषण का प्रयोग किया गया है उसका जो स्थान है वो गलत है, और हमेशा दूध ताज़ा हो सकता है। तो क्या हम इसको करेंगे सही, तुम भैंस का ताज़ा दूध ले आओ। इन दूध के साथ जो है ताज़ा का जो विशेषण है वो जो है सही कॉम्बिनेशन में है। अगला, 3 लीटर आटा लाओ। तो आटा जो है आप जानते हैं एक ठोस पदार्थ है, तो उसको लीटर में नहीं नापते हैं। हालांकि लीटर जो है एक तरह से वॉल्यूम नापा जाता है, लेकिन आटा जो क्या होता है, आटा जो है भार नापने के लिए होता है, तो लीटर का प्रयोग यहाँ पर गलत है। तो लीटर की जगह किलो का प्रयोग किया जाएगा। 3 किलो आटा लाओ। नेक्स्ट है, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, पहले तो परीक्षक गलत लिखा है, यहाँ पर रा पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। दृष्टि के बाद अशुद्धि होता है, दा पर छोटी की मात्रा होती है ना कि बड़ी की मात्रा। तो परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। अब ये जो है सही है। अगला है, झुक कर प्रणाम करो। झुक कर की जगह झुक कर प्रणाम करो, ये जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, चलता गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है। गाड़ी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो चलता नहीं होगा, क्या होगा चलती। चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है, ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य हमारा, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। तो व्यापार देखने में ही आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए। विश्व व्यापार में हमें आगे आना है, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मैंने कानपुर जाना है। अब यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मैंने का प्रयोग यहाँ पर गलत हुआ है, उसकी जगह क्या होना चाहिए, मुझे कानपुर जाना है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, तुम कौन से गांव से आए हो। तो कौन से की जगह क्या होता है, कौन से का प्रयोग का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कई सारे गांव किसी के सामने बोले गए हों, तो उसमें से अगर कोई एक चूज़ करना है तो हम कह देंगे कौन से गांव से आए हो, लेकिन आप तो जानते ही नहीं ना कि किस गांव से कोई आया है, तो सीधा सीधा जो है कौन से की जगह क्या होगा, किस हो जाएगा। तुम किस गांव से आए हो। कौन से का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पर कोई चुनाव, कई सारे विकल्प उनमें से चुनाव होगा, तब जो है कौन से का प्रयोग होना चाहिए। और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा था, इसका भी हमेशा ध्यान रखिए हर सेंटेंस में। तो आगे बढ़ते हैं, वह बहुत निर्दयी है। निर्दय शब्द ही अपने आप में पर्याप्त होता है। विशेषण जो निर्दय होता है उसका मतलब ही जो है होता है कि जिसके अंदर दया ना हो। तो उसमें जो है ई प्रत्यय जबरदस्ती नहीं लगाना चाहिए, निर्दय शब्द ही जो है करेक्ट होता है। हालांकि अब हम लोग बोलचाल में इतना कॉमनली निर्दयी शब्द बोलते हैं कि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि निर्दयी शब्द गलत हो सकता है, लेकिन सही शब्द हमारा निर्दय है। अगला सेंटेंस देखते हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि वितरित
थी। अब यहाँ पर तो पहली गलती हो गई, जो है वितरित थी की जगह वितरित की होना चाहिए। उपाधि नहीं दी जाती, क्या दी जाती है? उपाधि वितरित नहीं की जाती, उपाधि प्रदान की जाती है। उपाधियों का वितरण हो सकता है कई लोगों में, लेकिन जो है यहाँ पर क्या होगा, किसी एक की बात हो रही है तो उसको हमेशा प्रदान की जाएगी, उसको दी जाएगी। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की थी। ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श और यथार्थ। ये क्या है? दो नाम है। में ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है? अब यहाँ पर जो है, जो आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है वो यही है कि क्या आपको ज्योत्सना की करेक्ट स्पेलिंग पता है? और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे उज्ज्वल में दो जो जा होते हैं, उसी तरह से ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा एक साथ होता है, बस इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है सेंटेंस। तो ज्योत्सना कैसे सही लिखते हैं? ये जो है ज्योत्सना का करेक्ट फॉर्मेट है, सही रूप से शुद्धवर्तनी में ऐसे लिखा गया है। अगला, मैंने 2 घड़ियों को खरीदी। अब यहाँ पर देखिए जो है क्या है, घड़ियाँ शब्द होना चाहिए, घड़ियों नहीं होना चाहिए। मैंने 2 घड़ियाँ खरीदी। अब ये जो है सही होगा। अगला शुद्ध वाक्य हमारा है, चक्की के 2 पाटन में कितना साबुत नहीं बचता। अब यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस ही लग रहा है कि इसमें कई सारी गलतियाँ हो सकती हैं। पहली चीज़ तो पाटन शब्द जो है, इस यहाँ पर पाटन की जगह पाठ होगा, क्योंकि 2 पार्ट 2 भाग होते हैं, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण लिखा है। उसके अलावा कितना के जगह पे क्या होगा? कोई होगा, कि अगर चक्की के बीच में कोई भी जाता है 2 पार्टों के बीच में तो वो साबुत नहीं बचेगा, यानी कि पूरा नहीं बचेगा। तो इसको कैसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे? चक्की के 2 पार्ट में कोई साबुत नहीं बचता। तो 2-3 गलतियां थी, उनको एक साथ यहाँ पर सुधारना पड़ेगा। अगला हमारा सेंटेंस है, यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी पढ़ने में लग रहा है जो है का प्रयोग जो है, इसका कोई सेंस ही आने पर कोई आवश्यकता ही नहीं। ये कहानी सुदर्शन की लिखी है, इतना ही अगर हम लिख दें तो पर्याप्त है। यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है। सर्वोत्तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गई कि सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। तो जो है इसमें क्या गलती है? तो सर्वोत्तम और बढ़िया दोनों का मतलब यही है कि किसी की श्रेष्ठता को बताया जा रहा है, लेकिन दोनों का प्रयोग एक साथ कैसे हो सकता है? या तो हम सर्वोत्तम लिख सकते हैं या बढ़िया लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम जो है बढ़िया को हटा देंगे, लिखेंगे वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर घी बहुत अच्छी नहीं है। तो घी के साथ जो है देखिए लिंग का यहाँ पर जो है जो प्रयोग है वो गलत है। तो वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। घी क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। तो अच्छी नहीं है की जगह क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं है। जिस तरह से दही में भी हम लोग जानते हैं लिंग का, तो उसी तरह से घी अच्छा नहीं है। ये जो है इसका करेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस आपके सामने है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाएं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा, लौट जाएं की जगह लौट आए होना चाहिए था, और सन्यासी की जो है जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो क्या होना चाहिए? थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। अब ये जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आप हमसे नहीं बोलो। अब इसको पढ़ने में फिर वही है कि आप मुझसे ना बोले। बोलो की जगह क्या हो जाएगा? बोले, बोलो हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। अब 10 शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी ये बहुवचन होना चाहिए। तो आदमी की जगह क्या होना चाहिए था? आदमियों होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस जो है करेक्ट होता। तो यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। अगला है, मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे का प्रयोग हुआ है, यानी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। माँ क्या है? स्त्रीलिंग है, तो मेरा की जगह क्या आना चाहिए? मेरी आनी चाहिए। मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, हवाई जहाज़ से चेन्नई जाऊंगा।
अब यहाँ पर चेन्नई मैंने बोल तो दिया, लेकिन क्या चेन्नई सही लिखा है? नहीं, चेन्नई लिखा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि है, हवाई जहाज़ से चेन्नई जाऊँगा, ये सेंटेंस जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस हमारा है, मैं चावल दाल खाकर मूटा हो गया। मूटा शब्द तो कोई होता ही नहीं, मूटा यानी यहाँ पर वर्तनी का दोष है, मोटा होना चाहिए। और एक ऑब्जेक्शन कभी कभी और कोई कर सकता है, चावल प्रायः कच्चे जो है अनाज के लिए प्रयोग किया जाता है, भात का प्रयोग किया जाता है पके हुए के, लेकिन ये इतना जो है कॉमन या इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि उसके कारण पूरा सेंटेंस गलत हो जाए। तो मैं चावल दाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है चावल, कच्चे चावल को भी कच्चा चावल बोलते हैं, पके हुए चावल को भी चावल बोलते हैं, प्रायः जो है, तो ये जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटा। अब बैल का हड्डी टूटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बैल की हड्डी टूटी, हड्डी के हिसाब से जो है लिंग का निर्धारण होगा ना क्रिया के, तो हड्डी टूटा की जगह हड्डी टूटी, बैल की हड्डी टूटी। अब ये जो है सही हो गया। अगला, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। भाषण गलत लिखा है, भाषण कैसे लिखा होना चाहिए? भाषण। और सन्यासी गलत लिखा है, इस पर क्या होना चाहिए? अंग की बिंदी होनी चाहिए। सन्यासी सत्य भाषण करते हैं, इसका मतलब सही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। अगला हमारा जो है सेंटेंस है, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ है। तो टूटा फूटा तो किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, मकान का जब हम बात करेंगे तो मकान के लिए लिखेंगे वह मकान खंडहर था। जो विशेषण है वो खंडहर इसके लिए प्रयोग होगा, ना कि टूटा या फूटा। नेक्स्ट है, हमारे मेहमान घर में हैं। अब यहाँ पर मेहमान मैंने बोल तो दिया, मेहमान लिखा ही गलत है, मेहमान शब्द लिखा है, यानी अगर इसको हम पढ़ेंगे मेहमान, तो मेहमान की जगह क्या होगा? मेहमान होगा। हमारे मेहमान घर में हैं, यहाँ पर ये ये जो है सही हो गया। अगला शुद्ध वाक्य है, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। अब लड़की के हिसाब से लिंग का निर्धारण होगा, तो रहती है, ये जो है ज़्यादा सही होगी। नेक्स्ट है, उसने मुझे दिल्ली बुलाई। अब यहाँ पर भी लिंग का ही जो प्रयोग हुआ, क्रिया का स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग, तो उसने मुझे दिल्ली बुलाया, ये अगर लिखा होता तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट होता। अगला शुद्ध वाक्य है, इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। तो लड़ियाँ तो माला इत्यादि में होती हैं, तो कड़ियाँ यहाँ पर शब्द होना चाहिए, लड़ियाँ यहाँ पर गलत है। इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, अब ये सही हो गया। अगला शुद्ध वाक्य है, भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर वर्तमान शब्द लिखा है, आज भी लिखा है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। आज भी का मतलब ही वर्तमान है, और वर्तमान तो यहाँ पर पहले से है भी, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा? जो है भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ये ज़्यादा जो है एप्रोप्रिएट करेक्शन होगा। नेक्स्ट है, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष हैं। सदोष का अगर हम अर्थ जानते हैं तो क्या होगा? दोष के साथ, लेकिन शब्द में अगर कोई गलती है तो उसके लिए शब्द का जो उचित शब्द है वो क्या होता है? त्रुटि होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे सही करेंगे? एक तो अंतर्गत को भी जो है हम क्या करेंगे, ये अंत इस तरह से लिखेंगे, ना कि ये वाला लिखेंगे, इसको करेक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण हैं, ये जो है इसका सही हो जाएगा। आप जाओ, आप जाओ, क्योंकि आप एक तरह से आप शब्द का प्रयोग किया है जो कि एक सम्मान सूचक शब्द है, तो जाओ की जगह फिर जो है क्या होना चाहिए? आप जाइए। इस तरह से जो है सम्मान सूचक शब्द के साथ जो है सम्मान सूचक जो है अगर सर्वनाम लगा है तो क्रिया भी सम्मान सूचक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। मैं के साथ मेरी का प्रयोग नहीं होगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। अब ये सेंटेंस जो है जाकर सही होगा, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा इसमें मेरी का। मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ना कि मेरी।
नेक्स्ट है मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। अब प्रतीक्षा में देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि स्पेलिंग जो है गलत है। प्रतीक्षा की जगह प्रतीक्षा, ता पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो ये जो है सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर वर्तनी का दोष है। अगला, श्री सिंह मेरे पिता हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली जो है बोल दिया जाता है, लेकिन जब जो है किसी का परिचय दिया जाता है तो पूरा नाम बताया जाता है। फर्स्ट नेम तो बहुत ज़रूरी है, भले ही आप सरनेम ना बताएं। तो यहाँ पर नाम जरूर लिखना चाहिए था। कोई भी नाम जो है काल्पनिक, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में इसको लिख दिया है, तो ये मेरे पिता है, यानी नाम पूरा होना चाहिए। केवल श्री सिंह या श्री अग्रवाल या श्री गुप्ता इस तरह से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। तो संपदा जो है ताकत के बल पर नहीं अर्जित की जाती, मेहनत के बल पर अर्जित की जाती है। कैसे हो जाएगा, यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। अब ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। अब हजारों वर्षों लिखा है, हजारों पहले ही लगा हुआ, तो वर्षों की जगह वर्ष होना चाहिए। पृथ्वी आग की गोला नहीं थी, आग का गोला थी। अब ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक सका। तो गोलियों की बाढ़ नहीं होगी, गोलियों की बौछार शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। कलेक्टिव कई सारी जब गोलियां चलती हैं लगातार, तो उसको बौछार शब्द बोलते हैं। गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। नेक्स्ट है, तुम अपनी सुविधानुसार यह काम करना। तो करना की जगह क्या हो जाएगा, करना की जगह क्रिया आ जाएगी करो। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अशुद्ध वाक्य, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। तो वैद्य क्या देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। नारी शब्द यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, वहाँ पर ज्ञान अच्छा है लिखा था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है क्रम का भी दोष था, यहाँ पर त्रुटि थी। अच्छा ज्ञान है ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब यहाँ पर जो है परस्पर भी है, परस्पर का मतलब ही होता है कि आपस में, यानी एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे का भी प्रयोग हुआ, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता है। तो उसको सही करते हैं, ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। और अगर इसको परस्पर हम लाते हैं तो ये लोग परस्पर घृणा करते हैं, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। प्रातः के साथ काल लगा है तो समय का अलग से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस है वो है, वह एक महान अपराधी है। अपराधी जो है कोई महान व्यक्ति नहीं होता है, तो महान शब्द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। उसके लिए कुख्यात जो है शब्द जो है ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो वह एक कुख्यात अपराधी है, ना कि महान। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो एकाध बातें की जगह क्या होगा, बात होगा। यहाँ पर वचन संबंधी शुद्धि है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। अब ये जो है सही हो जाएगा, और हैं के स्थान पर हैं होना चाहिए। अगला है, तुमने अपने स्वेच्छा से यह काम किया है। अब यहाँ पर जो है जब स्वेच्छा शब्द लिखा है, स्वेच्छा का मतलब ही होता है स्व इच्छा, यानी अपनी इच्छा। तो अपने का प्रयोग यहाँ पर करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अनावश्यक पद यहाँ पर जुड़ा है। तो तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, इतना ही यहाँ पर पर्याप्त है। अगला सेंटेंस आ गया,
मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। अब केवल और मात्र का मतलब एक ही है, तो या तो केवल लिखेंगे या मात्र लिखेंगे। तो केवल को हटा देते हैं या केवल को रख लेते हैं। तो केवल को रख के क्या करेंगे, मुझे केवल 100 रुपये मिले। अगर हमको मात्र रखना होता तो मुझे 100 रुपये मात्र मिले या मुझे मात्र 100 रुपये मिले, ये भी जो है सही होता। अगला, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। अब दो हमारे पास जो है अलग अलग वस्तुएं हैं जिनको खाया गया पिया गया, लेकिन हमने क्रिया एक ही प्रयोग कर दी, पीना। लड्डू को खाया जाता है, लस्सी को पिया जाता है, तो दोनों को ही हमको स्पेसिफाई करना होगा ना। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, ये जो है इसका सही फॉर्म है। अगला हमारा आ गया, उनका आंसू बहने लगा। उनका आंसू बहने लगे की जगह क्या हो जाएगा, उनके आंसू बहने लगे। आंसू बहुवचन है ना, तो बहने लगा की जगह बहने लगे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब जहां से उठाओ वहीं रख दो, इसको कैसे शुद्ध करेंगे। इस पुस्तक जहां से उठाओ, को का प्रयोग यहां पर करने की जरूरत नहीं है। पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, और कामा लगा देंगे बीच में, कामा तो लगा ही हुआ था। अगला सेंटेंस है, उसको मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। मरणोपरांत का मतलब ही है कि मरण के उपरांत, यानी मरने के बाद। तो उपरांत शब्द इसी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर के बाद का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, इतना ही पर्याप्त है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पर पर्वत पहले लगा दिया तो दोबारा पर्वत लगाने की आवश्यकता ही क्या है, या तो पहले लगा लो या बाद में लगा लो। तो हिमालय, चूँकि इस सभी लोग जानते हैं कि हिमालय एक पर्वत ही है, हिम का आलय, तो इसमें जो है पर्वत एक ही जगह लिखा जाएगा। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, दो बार उल्लेख इसका नहीं होगा। नौकर आटा पिसा लाया, ये हम लोग बहुत कॉमन गलती करते हैं बोलने में। पिसाने गेहूं जाते हैं, आटा लेके आते हैं, लेकिन बोलते हैं क्या है कि आटा पिसा लाया या आटा पिसवा लाओ, तो ये गलत है। नौकर गेहूं पिसा लाया, ये जो है ठीक है। अगर अगला सेंटेंस है, सड़क पर दुर्घटना हो गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दुर्घटना कैसे लिखा, गलत लिखा है, तो दुर्घटना कैसे लिखा जाएगा, ये सही तरीका है दुर्घटना। कल मंदिर का स्थापना हुआ। मंदिर क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, मंदिर का की जगह क्या होगा, मंदिर की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, लड़का सीधा है। सीधा की जगह क्या होगा, सीधा, सिंपल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लड़का सीधा है। अगला, सीता खाना खाई। सीता खाना खाई की जगह क्या होगा, सीता ने खाना खाया। अब ये सही हो जाएगा। वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ के साथ प्राप्त होने की आवश्यकता ही नहीं है। लाभ का मतलब ही है कि जो चीज़ लभ्य है, जो प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त को हटा देंगे। और यहाँ पर क्या है, ये एक क्वेश्चन है, यानी कि एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तुम्हें वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। अब ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य हमारा, गलियों की चौड़ी करना आवश्यक हो गया है। तो गलियों की नहीं, गलियों को चौड़ी करना कारक संबंधी और क्रिया संबंधी है, तो इसको कैसे करेंगे, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ना कि आवश्यक हो गई। अगला, मैंने कल मुंबई जाना है। तो मैंने की जगह क्या होगा, सर्वनाम, मुझे कल मुंबई जाना है। और जाने का है, जो बम्बई वाली भाषा है वही यहाँ बोली भी गई है, तो जाने का नहीं, जाना है। नेक्स्ट, सब चली चलो का बेला है। तो आपने सुना होगा, चला चली की बेला, एक मुहावरे की तरह प्रयोग होता है, तो इसको मुहावरे को उसी फॉर्म में लिखेंगे। ये लोकोक्ति है, सॉरी, ये सब चला चली की बेला है, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह कल रात में वह सो ना सका। तो कल रात में
या तो रात भर होता कि पूरी रात ना सो सका तो ठीक होता, लेकिन में नहीं हो सकता है, तो कल रात वह ना सो सका, ये ज़्यादा उपयुक्त जो है इसका करेक्शन हो गया। अगला, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। पग पग में कांटे मिलेंगे, यहाँ पर जो में का प्रयोग है ये अशुद्ध है, में की जगह क्या होगा, पर होगा। पग पग पर कांटे मिलेंगे, अब ये सही होगा। अगला, सीता जी जनकपुर की था। अब ये तो पढ़ने में पता चल रहा है कि सीता स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर था का प्रयोग किया, जो कि गलत है। तो क्रिया में जो असुंगी है लिंग के अनुसार होनी चाहिए, की थी, और चूँकि सीता जी के साथ सम्मान सूचक शब्द भी प्रयोग होना चाहिए तो थी का प्रयोग होगा। अगला, वीरता मनुष्य की गुण है। मनुष्य की जगह मनुष्य का गुण है, वीरता मनुष्य का गुण है। अगला, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने आऊँगा। देने पाऊँगा लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊँगा, देने पाऊँगा नहीं, देने शब्द यहाँ पर गलत लिखा है। कैसे सही होगा, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊँगा। अगला सेंटेंस हमारा है, मैं लिख लिया हूँ। तो मैं लिख लिया हूँ की जगह सही सेंटेंस क्या होगा, मैं लिख चुका हूँ। बोलने में भले हम लोग बोल देते हैं गलत कि लिया हूँ, किया हूँ, लेकिन जो है चुका हूँ जो है ज़्यादा सही होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है, आप अपना काम स्वयं कर लो। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, अपना काम, आप लगाने की जरूरत है, अपना काम स्वयं कर लो, इतना ही पर्याप्त, अपना काम स्वयं कर लो। ये निर्देशात्मक वाक्य है तो यहाँ पर आपका प्रयोग उचित नहीं है। नेक्स्ट है, मेरे को खाना दे दीजिए। ये मेरे को, तेरे को, ये सब जो है हिंदी में वैसे भी जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अशुद्ध भाषा है ये। तो मेरे को की जगह क्या हो गया, मुझे खाना दे दीजिए। अब ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गलीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। गलीमत शब्द यहाँ पर आ गया, तो गलीमत की जगह क्या हो जाएगा, गनीमत शब्द सही होता है। तो जो है इसको कैसे लिखेंगे, गनीमत, ये करेक्ट है। गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पर त्रुटि थी, उसका हमने सुधार कर लिया। तो मित्रों, आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं। अगले पार्ट में जो है हम इस श्रृंखला को समाप्त कर लेंगे, यानी अगला पार्ट जो होगा इसका लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।